हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है? चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। सबसे पहले इसकी पहचान देखते हैं। जिस वाक्य के अंत में समय के साथ रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि शब्द आते हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। यानी जिस वाक्य के अंत में समय के साथ रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि शब्द पाए जाते हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जैसे कि मैं 2 घंटे से किताब को पढ़ रहा था, इसमें समय भी आया है 2 घंटे से और वाक्य के अंत में रहा था भी आया है। तो ये कौन सा सेंटेंस है? कौन सा टेंस है? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य है। मैं 2 घंटे से किताब को पढ़ रहा था, तो समय भी है और वाक्य के अंत में रहा था भी है, तो ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया। और अब आगे बढ़ते हैं। जब समय निश्चित होगा तो फॉर लगाएंगे। जब हमारा जो समय होगा वो निश्चित होगा तो फॉर लगाएंगे। अब जब हमारा समय जो होगा वो अनिश्चित होगा तो सिंस लगाएंगे। अब इस वाक्य में 2 घंटे से जो समय दिया है वो निश्चित समय है, तो यहाँ पे हम लोग फॉर लगाएंगे। ये 2 घंटे से पढ़ा रहा है। अगर यही होता 2 बजे से तो वो समय अनिश्चित हो जाता है, तो वहाँ पे हम लोग लगाते हैं सिंस। यानी 2 बजे से अगर वो किताब को पढ़ रहा है तो कितने बजे तक पढ़ रहा है? 3 बजे तक, 4 बजे तक, 5 बजे तक, कोई समय मालूम नहीं है, तो वो समय अनिश्चित होगा। लेकिन 2 घंटे से अब पढ़ रहा है तो ये बता रहा है कि 2 घंटे उसको लगा पढ़ने में, तो वो समय जो होगा वो निश्चित होगा। तो निश्चित समय के लिए फॉर लगाएंगे और अनिश्चित समय के लिए सिंस लगाएंगे। और ये है रूल पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बनाने का। सबसे पहले सब्जेक्ट बनाएंगे, उसके बाद सहायक क्रिया हैड बीन लगाएंगे। चाहे सब्जेक्ट हमारा एक वचन हो या बहुवचन हो, दोनों कंडीशन में जो सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब है हैड बीन लगाएंगे। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी को लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे। फिर अगर हमारा समय अगर अनिश्चित होगा तो सिंस लगाएंगे और समय निश्चित होगा तो फॉर लगाएंगे। अभी इसी रूल की सहायता से हम लोग एक एक एग्जाम्पल बना के देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है मैं 2 घंटे से किताब को पढ़ रहा था। इसमें जो सब्जेक्ट हमारा मैं है, उसके बाद जो हमारा वर्ब है वो पढ़ रहा था। पढ़ना जो है वो हमारा वर्ब है और किताब जो है हमारा ऑब्जेक्ट है और 2 घंटा जो है वो समय है। सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट बनाएंगे। सब्जेक्ट हमारा है आई, फिर हम लोग लगाएंगे हैड बीन, आई हैड बीन। उसके बाद वर्ब क्या है? पढ़ना। पढ़ना को बोलते हैं रीड। रीड में हम लोग आईएनजी को लगाएंगे तो हो जाएगा रीडिंग। उसके बाद हम लोग को लगाना है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है किताब, रीडिंग बुक हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। अब हमें सिंस और फॉर लगाना है। तो समय अगर हमारा निश्चित होगा तो सिंस लगाएंगे, अनिश्चित होगा तो फॉर लगाएंगे। 2 घंटे से लिखा हुआ है इसमें, तो 2 घंटा समय जो है वो निश्चित है, तो यहाँ पे हम लोग लगाएंगे फॉर। 2 घंटे से 2 o'clock नहीं, घंटे घंटे को बोलते हैं आवर, 2 आवर्स। ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। आई हैड बिन रीडिंग बुक फॉर 2 आवर्स। मैं 2 घंटे से इस किताब को पढ़ रहा था। ये सेंटेंस हो गया कंप्लीट। अगला एग्जांपल है तुम लोग 4 बजे से मैदान में दौड़ रहे थे। तो इसमें हमारा सब्जेक्ट है जो है वो यू है। उसके बाद हमें लगाना है सहायक क्रिया हैड बीन, तो सहायक क्रिया हैड बीन लगाएंगे। फिर उसके बाद हमें लगाना है वर्ब। वर्ब है दौड़ना। दौड़ना को हम लोग बोलते हैं रन। रन में आईएनजी लगाएंगे तो यहाँ पर डबल एन लगा देंगे, रनिंग। फिर उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट है मैदान, इन द फील्ड लगाएंगे इसको, इन द फील्ड। अब हमें लगाना है समय, सिंस और फॉर लगाना है। तो 4 बजे से मैदान में दौड़ रहा है, जो समय जो है वो हमारा अनिश्चित है, तो यहाँ पर सिंस लगाएंगे। सिंस 4 बजे से, तो 4 बजे का होता है फॉर FOUR, फॉर ओ क्लॉक। यू हैड बीन रनिंग इन द फील्ड सिंस 4 o'clock। तुम लोग 4 बजे से मैदान में दौड़ रहे थे। ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अगला एग्जांपल है हम लोग 2 दिन से टीवी देख रहे थे। तो सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट बनाएंगे वी, फिर उसके बाद सहायक क्रिया हैड बीन। उसके बाद हमें लगाना है वर्ब। वर्ब क्या है? देखना। देखना को बोलते हैं वॉच। वॉच में आईएनजी लगा देंगे तो हो जाएगा वॉचिंग। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट हमारा है टीवी। टीवी, वी हैड बिन वॉचिंग टीवी। 2 दिन से देख रहा है, तो 2 दिन जो है वो निश्चित समय है, तो यहाँ पे हम लोग लगाएंगे फॉर 2 days, 2 days। वी हैड बिन वॉचिंग टीवी फॉर 2 days। हम लोग 2 दिन से टीवी देख रहे थे। ये सेंटेंस भी कंप्लीट हो गया। अगला सेंटेंस है बच्चे 2 महीने से स्कूल जा रहे थे। तो जो बच्चे हैं वो हमारा सब्जेक्ट है, तो हम लोग बनाएंगे द चिल्ड्रेन। सबसे पहले सब्जेक्ट को बनाया जाता है,
द चिल्ड्रेन, फिर उसके बाद सहायक क्रिया हैड बीन, फिर उसके बाद वर्ब लगाना है। वर्ब क्या है हमारा? जाना, जाना को बोलते हैं गो, गो में लगाएंगे आईएनजी, बन जाएगा गोइंग। फिर इसको हमारा स्कूल है ऑब्जेक्ट, गोइंग टू स्कूल, गोइंग टू स्कूल। अब हमें लगाना है सिंस और फॉर, 2 महीने से। तो 2 महीने से जो है वो समय निश्चित है हमारा, तो फॉर 2 मंथ्स, 2 मंथ्स। द चिल्ड्रेन हैड बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 मंथ्स, बच्चे 2 महीने से स्कूल जा रहे थे। ये सेंटेंस भी कंप्लीट हो गया। अब अगला सेंटेंस है तुम लोग 3 दिन से पढ़ रहे थे। इसका जवाब आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।